तनवीर काज़मी अपने न्यूज़ चैनल सी द वर्ल्ड थ्रू तनवीर काज़मी के साथ दोबारा हाजिर हैं। इन दुनिया को तनवीर की नज़र से देखें। एक और बड़ी अहम खबर इस हफ़्ते की थी, बल्कि एक दो हफ्ते से सेलिब्रेट हो रही कि लंदन में एक एशियन फैमिली जिन एक बच्ची जो है उसकी लाश मिली है, जो शायद 10 या 13 साल की एज में टीनेजर की उम्र में है। और उसको उन पर शक ज़ाहिर किया जा रहा है पुलिस में कि उनके जो वालिदैन हैं वो एशियन कंट्री में चले गए हैं और वो ज़िम्मेदार हैं उसके कत्ल में। और ये जो ख़बरें हैं इस तरह की, जो मुसलमान ख़ास तौर पे ममालिक के जो लोग हैं वो बाहर माइग्रेट करते हैं, जब वहाँ जाते हैं तो उनको सबसे बड़े मसाइल दरपेश होते हैं कि वो जो माहौल है इस्लामिक वर्ल्ड में, जो इस्लामिक की दुनिया में, वो डेफिनेटली ये कुरान की बुनियाद पर वो कोशिशें करते हैं कि हमारी बच्चियाँ जो हैं वो उसको फॉलो करें। उसमें बहुत बड़ी हदायत है कि बच्चियों को कवर करना और उसके अलावा उनकी शादी की तरफ तवज्जो करना, और उनके कई चीज़ें ऐसी जिसकी बुनियाद पे काफ़ी जो बाकी दूसरे ममालिक हैं बाहर के लोग, वहाँ पे शायद इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं है। और उनके स्कूल भी काफ़ी अब लोग इकट्ठे पढ़ते हैं लड़के लड़कियाँ, और फिर वहीं से जो है इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं और उनके जो ड्रेसिंग पे, उनके लिबास के ऊपर वालिदैन को प्रॉब्लम होती है। और बाप जो होता है वो उनकी कई दफ़ा मैंने कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि वो कोशिश होती है कि बच्चे को छोटी सी एज में ले जाएं अपने ममालिक में, पाकिस्तान में या बांग्लादेश में या कोई किसी मुल्क में, और कोशिश करें कि उनकी किसी मुसलमान लड़के से शादी की जाए। याद रखिए, इंटेंशन आपकी बुरी नहीं है, आपकी ख्वाहिश तो यही होती है सब वालिदैन की कि वो जो उन्होंने अच्छा एक चीज़ देखी है या एक किताब की रहनुमाई हासिल की है, बच्चे भी उसको फॉलो करें। लेकिन याद रखें कि दीन में ज़बरदस्ती नहीं है। आप कोशिश कर सकते हैं, आप कोशिश करते रहें, बल्कि अच्छी बात है कि आप जहाँ भी आप माइग्रेट होते हैं या जाते हैं एज इमिग्रेशन के तौर पे, उनको भी अपने अमल से और अपनी किताब के ज़रिए से आप रहनुमाई दें, ताकि अगर उन्हीं को ख़राबियाँ माशरे में हैं, क्योंकि वो माशरे के वो लोग भी तकलीफ़ में हैं, तो वो भी शायद आपसे रहनुमाई हासिल करें। लेकिन याद रखें, दीन आपको ज़बरदस्ती की इजाज़त नहीं देता। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जितनी कोशिश हो सके बातचीत करने से हो जाए। लेकिन अगर नहीं हो रहा तो फिर आप सब्र करें। आपको बिल्कुल दीन इजाज़त नहीं देता कि ज़बरदस्ती बच्ची को उसकी शादी उसकी मर्ज़ी के बगैर ज़बरदस्ती उनको ले जाएँ दूसरे ममालिक में और उसको करें, फ़ोर्स करें, या वायलेंस की तरफ चले जाएँ और सख्ती ज़्यादा करें। तो इसलिए अब कोशिश फिर भी करनी चाहिए। दीन हमें इजाज़त देता है, दीन कहता है कि अच्छे डिसिप्लिन के लिए आप थोड़ा बहुत माइनर आप कर सकते हैं कि स्पैंकिंग वगैरह भी। लेकिन क्योंकि दुनिया में मसाइल बढ़ चुके हैं और इस चीज़ को बहुत बड़ा कोर्ट्स और जो अदालतें हैं वो इसको इशू बना लेती हैं, तो हमें सब्र करना चाहिए और हमें दुआ करनी चाहिए कि हम सब मिल के जो बैलेंस सिस्टम है जो कुरान के ज़रिए दुनिया को ठीक करें। तो कुदरत कहती है अगर मैं चाहूँ तो मैं आसमान से टुकड़ा गिरा दूँ, अगर मैं चाहूँ तुम सबको ठीक करना, तो हमारा काम है कि आप वो करना। याद रखिए, नूह की बीवी और उसका बेटा भी कामयाब नहीं हुए, नबी थे, रसूल थे। लूत की फैमिली को भी मसला हुआ। इसी तरह हमें भी इजाज़त नहीं है कि हम एक हद से बढ़ें। आप कोशिश करें और फिर दुआ करें, और जितना हो सकता है वो बच्चे बाहर शुरू में गुमराही में जाएं और फिर कुछ देर बाद वो समझ जाएं और फिर वापस आपके पास आ जाएं, तो वो बेहतर अच्छे काम करें। तो हमें सब्र करना चाहिए, वायलेंस की तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर मैं कहता हूँ क्योंकि हम सब इख्तलाफ, हमारे किताब जो सेंट्रल पॉइंट था उससे हट के हम सब तकलीफ़ में हैं। बाकी ममालिक भी जहाँ पे इन्होंने कोर्ट सिस्टम ने और अदालतों ने बहुत फ्रीडम दे रखा है, वो भी तकलीफ़ में हैं। हम सबको मिल के बैठना चाहिए इंटरफेयर डायलॉग के ज़रिए। इस किताब हमारे पास कुरान मौजूद है, दूसरी किताबें मौजूद हैं जो आसमानी हैं, कि हम उनके ज़रिए अपने माशरों में एक पॉजिटिव चेंज लाएँ और ताकि घरों में सुकून हो। और कोशिश करें कि अगर बच्चों की शादी जितनी जल्दी हो सकें। याद रखिए, ख्वाहिश शादी की और अपने कंपेनियंस की जो है वो 13 साल के बाद तकरीबन एवरेज शुरू हो जाती है। जितना आप देर करेंगे मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। तो इसलिए उसको बच्ची को या बच्चे को पहले से तैयार करें। अगर वो 9-10 साल के हैं तो उसी वक्त उनकी तरबियत शुरू कर दें, और फिर उसके बाद बेशक वो शादी करने के बाद कहीं भी वो सेटल हो सकते हैं। तो ये एक ही हल है। उसके अलावा अगर आप लेट हो चुके हैं और बच्चों ने ख़ुद फ़ैसला कर लिया तो फिर हमें सब्र करना पड़ेगा। वायलेंस की इजाज़त नहीं है, कत्ल की इजाज़त नहीं है। ये बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है, क्योंकि
اللہ کہہ رہا ہے، گاڈ کریٹر کہتا ہے کہ جو اس کو صبر کرو، ہو سکتا ہے وہ جو بچہ کچھ بہتر ہو جائے، اس سے بھی زیادہ اچھا ہو جائے. تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور اوائڈ کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں باقی پرابلم ہیں اور یہ معاشروں میں خرابیاں بڑھ رہی ہیں، گھروں میں جھگڑوں کا باعث بن رہی ہیں. تو امید ہے کہ ہم اپنے رویوں کو ٹھیک کریں گے اور اپنے بچوں کی تربیت بھی جو آسمانی کتاب جو دنیا اللہ کے لیے گاڈ کریٹر سے آئی ہے اس کے مطابق ٹھیک کریں گے، تو پھر امن و چین ہوگا. ٹھیک ہے جی، ٹیک کیئر، نیکسٹ ٹائم سی یو، بائے.